आज हम कक्षा 6वीं की 8th ग्रेड करेंगे। इसमें अध्याय 5 गांव का प्रशासन। पहला प्रश्न, चोरी, दुर्घटना, झगड़े आदि की रिपोर्ट लिखाने हम कहाँ जाते हैं? पुलिस थाने। ज़मीन नापने और उसका रिकॉर्ड रखने का कार्य किसका होता है? पटवारी का होता है। प्रश्न नंबर 3, अगर आपके घर पर चोरी हो जाए तो आप किसके पास जाएंगे? तो थाने में जाएंगे। यह जो चिन्ह दे रखा है ऋण चिन्ह दर्शाता है, किसको दर्शाता है? ये कुएं को, है ना, कुआं। प्रश्न नंबर 5, जमीन से संबंधित विवादों के मामले में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो विद्यालय। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खेत नापने वाले लोहे की जंजीर जरीब कहलाती है। बैंक, पुलिस थाना, स्कूल आदि सार्वजनिक सेवाओं के उदाहरण हैं। राशन कार्ड तहसील के दफ्तर में बनाया जाता है। पटवारी को लेखपाल के नाम से भी जाना जाता है। अब हम प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। किस किसान के ताऊ गांव के सरपंच थे? तो रघु किसान के ताऊ गांव के क्या थे? सरपंच थे। प्रश्न नंबर 8, मोहन एवं रघु के बीच किस बात को लेकर विवाद हुआ था? मोहन एवं रघु के खेत एक छोटी सी मेड़ से अलग होते थे। एक सुबह मोहन ने देखा कि रघु ने मेड़ को थोड़ा आगे बढ़ा लिया है। इसी बात को लेकर दोनों में विवाद हुआ था। हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 9, जमीन का लेखा जोखा रखने वाले कर्मचारी को किन किन नामों से जाना जाता है? तो जमीन का लेखा जोखा रखने वाले कर्मचारी को पटवारी, लेखपाल, कर्मचारी, ग्रामीण अधिकारी, कानूनगो के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 10, जरीब का क्या उपयोग किया जाता है? कई जगह पर पटवारी खेत नापने के लिए लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं? जरीब कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, हिंदू अधिनियम धारा 205 के अनुसार किन किन को पिता की संपत्ति तथा जमीन के बंटवारे में बराबर का हिस्सा मिलता है? तो हिंदू अधिनियम धारा 205 के अनुसार परिवार में बेटों, बेटियों और उनकी मां को जमीन के बंटवारे में बराबर का हिस्सा मिलता है। प्रश्न नंबर 12, अपने गांव या क्षेत्र के लिए दी जा रही सार्वजनिक सेवाओं की सूची बनाइए। गांव या क्षेत्र के लिए दी जा रही सार्वजनिक सेवाओं की सूची: दुग्ध उत्पाद समिति, राशन की दुकान, बैंक, पुलिस थाना, बीज और खाद के लिए कृषक समिति, डाक बंगला, आंगनबाड़ी, बालवाड़ी, सरकारी स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल आदि। प्रश्न नंबर 13, राजस्व विभाग के क्या क्या कार्य होते हैं? पहला, किसानों से भूमि कर इकट्ठा करना। दूसरा, सरकार को क्षेत्र में उगने वाले फसलों के बारे में जानकारी देना। तीसरा, किसान कई बार फसल बदल देते हैं, कुछ और उगाने लगते हैं या कहीं कुआं खोद देता है, तो इसका हिसाब भी रखना राजस्व विभाग का कार्य है। प्रश्न नंबर 14, किसान को अपने खेत के नक्शे या रिकॉर्ड की ज़रूरत किन कामों के लिए होती है? पहला, एक किसान से दूसरे किसान को जमीन खरीदते समय। दूसरा, जब किसान अपनी जमीन में कुआं खोदने के लिए बैंक से कर्ज लेता है तब। तीसरा, जब किसान अपनी ज़मीन अपनों में यानी कि बेटे, बेटियों और अपनी पत्नी में बराबरी से बांटना चाहता है तब ऐसा करता है, तब उसे नक्शे और रिकॉर्ड की ज़रूरत होती है। प्रश्न नंबर 15, तहसील के कौन कौन से कार्य होते हैं? लिखिए। तहसीलदार के कौन कौन से कार्य होते हैं? लिखिए। तहसीलदार पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखा जाए और राजस्व इकट्ठा होता रहे। वे देखते हैं कि किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकल आसानी से मिल जाए। ज़रूरत पड़ने पर जाति प्रमाण पत्र आदि भी विद्यार्थियों के लिए बनाते हैं। ज़मीन से जुड़े विवादों को भी तहसीलदार के दफ्तर में सुलझाया जाता है या सुना जाता है। प्रश्न नंबर 16, पाठ के आधार पर सरकार के 2 प्रशासनिक कार्यों के बारे में बताइए। पाठ के आधार पर
सरकार के 2 प्रशासनिक कार्यों के बारे में हमने पढ़ा, जिसमें कानून व्यवस्था। हर क्षेत्र में एक पुलिस थाना होता है जिसमें कई चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़े आदि की रपट उसी थाने में लिखवा सकते हैं। दूसरा, राजस्व विभाग, किसानों से भूमि कर इकट्ठा करना, खेती का हिसाब, रिकॉर्ड रखना आदि। ये इस पाठ का आखिरी प्रश्न था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपके मन में किसी भी विषय को लेकर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।